सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी ऑस्टमी टू यू ऑल। तो अभी मैं निकल गई हूँ। आज ये मेरा पहला दिन ही है जब मैं जा रही हूँ पंडाल हॉपिंग के लिए। तो आपको भी लेकर के चलते हैं और रांची का आपको पंडाल दिखाते हैं। मैंने सुना है ऐसा कि बहुत अच्छा पंडाल लगा है, तो चलिए आपको भी लेकर के चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं पंडाल। तो अभी लेट हो रहे थे, जल्दी से निकलते हैं। एंड दिस इज माई फुल आउटफिट ऑफ द डे। मैंने बहुत ही सिंपल सा पहना है क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा चलना है और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके मैं उतना आज एक्सप्लोर कर पाऊँ। इससे मैंने बहुत ही सिंपल सा आउटफिट लगा रखा है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं रेडी हुई हूँ। तो अभी जल्दी से निकलते हैं क्योंकि लेट हो रही है और मैंने कुछ खाया भी नहीं है। तो जल्दी से निकलते हैं, कुछ खाते पीते और पंडाल एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ मैं निकल गई थी अपने फ्रेंड्स लोग के साथ मेला घूमने के लिए, यानी दुर्गा पूजा का पंडाल ओपन के लिए। और यहाँ पे ना मार्केट में काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। पंडाल की वजह से ना जगह जगह पे ट्रैफिक लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। जो सबसे पहले जो पंडाल में मैं गई वो था कचहरी का पंडाल, और यहाँ का ना थीम काफ़ी प्यारा था। पूरा सूप, वो बाँस का जो सूप होता है ना, उससे यहाँ पर पूरी तरह से कारीगरी किया गया था और काफ़ी प्यारा लग रहा था। यहाँ पे ना माँ के 9 रूप का प्रतिमा बनाया हुआ था। ये काफ़ी प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर था, मैं क्या ही बोलूँ। और यहाँ की मूर्ति भी काफ़ी प्यारी थी। सिंपल थी मूर्ति पर काफ़ी प्यारी थी। माँ तो माँ होती है, चाहे वो जैसी भी हो। मैंने फिर यहाँ पे इस पंडाल को घूमा, माँ का आशीर्वाद लिया, और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ पंडाल का फुल लुक, जो कि काफ़ी प्यारा था, बहुत सुंदर था, बिल्कुल रेड था। और हर जगह पे माँ का सारा रूप यहाँ पे बनाया हुआ था। मतलब जितने भी माता के रूप है ना, सारे यहाँ बनाए हुए थे और काफ़ी प्यारा लग रहा था। ये पंडाल से मैं यहाँ निकल रही थी और आप देख सकते हैं सारे लोग यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे क्योंकि था ही ये इतना प्यारा, बहुत सुंदर था। बाहर में भी आपको लगाए हुए थे। देखिए मुझे उतना नॉलेज नहीं है, पर मुझे जितना नॉलेज मैं उतना बता दे रही हूँ। बाहर में ना सरस्वती माँ का वो स्टेचू बनाया गया था। फिर थोड़ी देर में जैसे ही आगे बढ़ी ना, तो यहाँ पे बस कचहरी में ही एक और पंडाल बना था जिसका कि बहुत ही सुंदर थीम था। कुछ आई वाला थीम था, आई थिंक ईवल आई या जो भी थीम था, वो भी काफ़ी प्यारा था। अंदर में ना काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की गई थी, बहुत सुंदर था ये, मुझे तो काफ़ी प्यारा लगा। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने अपना दुर्गा पूजा कैसे सेलिब्रेट किया, आप लोग घूमे या नहीं घूमे, और अगर घूमे तो मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करना। मैंने यहाँ पे माता का आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया और फिर मैं यहाँ से निकल गई। यहाँ का थीम ना काफ़ी प्यारा था। जगह जगह पे नया पंडाल्स बनाए गए थे। आप 2 कदम चलो और आपको एक नया पंडाल दिखेगा और अलग ही थीम का, और मैं क्या ही बताऊँ, इतना यूनिक थीम ना कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिर उन लोगों के पास इतने अच्छे आइडियाज़ आते कहाँ से हैं। पूरे रास्ते में ना पूरा मेला वाला वाइब आ रहा था। हर जगह पे खाने के स्टॉल्स लगे थे, पर्स लगे थे, खिलौने लगे थे। फिर वहाँ के बाद ना मैं गई सबसे मेरा फेवरेट स्थल जो कि है बंगाली स्थल, वहाँ गई। वहाँ से मैंने मूर्ति का दर्शन किया, फिर मैं गई कुछ खाने और मैंने खाया वहाँ पे बिरयानी और कबाब, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। एक्चुअली हमारा प्लानिंग था कि हम दोपहर में निकलेंगे, इसलिए मैंने कुछ खाया नहीं था। और तो फिर ना बारिश भी बड़ी तेज़ होने लगी थी, बहुत ज़ोरों की बारिश थी। तो जैसे ही हम आगे निकले ना, तो हमें वेट करना पड़ा मॉल में। तो हमने वहाँ से कुछ चीज़ें भी खरीद ली। जैसा कि आपने देखा ना कि मैं आ गई अभी रूम, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी। तो मैं दोबारा से आ गई रूम, क्योंकि वैसे अगर मैं भीगी हुई घूमती ना, तो मैं पूरी तरह मेरी तबीयत ख़राब हो जाता, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत ठीक हुई है, इसलिए मैं आ गई रूम। और मैंने अभी जस्ट चेंज किया और फिर मैं जा रही हूँ और मैं अभी दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने जस्ट सिंपल यूँ ही डाल दिया फॉर सेफ्टी पर्पज़ की अगर बारिश हुआ तो मैं दोबारा नहीं भीगूंगी। तो मैंने जस्ट सिंपल सा एक लूज़ टी शर्ट डाला है और ऊपर और एक जीन्स डाल दिया। बस यही है मेरा अभी का आउटफिट। तो अभी जल्दी से चलते हैं। फिर मैं घर आई, मैंने चेंज किया और फिर मैं दोबारा निकल गई पंडाल हॉपिंग के लिए। और हाँ, बहुत से लोग ना मेरे शॉर्ट्स वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि आप किस तरह के हिंदू हो, आप पंडाल घूमने जा रहे हो और आप चिकन खा रहे हो, आप किस तरह आप मुसलमान जैसे बात कर रही हो। इस तरह से बहुत सारे कमेंट्स आए थे। वैसे मैं किसी कमेंट्स पर उतना ध्यान नहीं देती हूँ, पर मैं आपको बता दूँ कि हर किसी के मानने का अपना अलग अलग तरीका होता है, हर किसी के अपने अपने प्रायोरिटीज़ होते हैं। इट डज़न्ट मीन कि अगर मैं चिकन खा रही तो इट डज़न्ट मीन कि मैं मुसलमान हूँ या फिर कुछ। हर किसी का मानने का अपना अपना तरीका होता है, हर किसी के फेस्टिवल मनाने का अपना तरीका होता है। तो प्लीज़ इस तरह से कमेंट ना करें। तो फिर मैं आगे गई और काफ़ी अच्छा मूर्ति था, बिल्कुल सिंपल सा था। और बिरसा चौक में मैं गई थी, जो लोग रांची के हैं वो जानते हैं। मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लो कि मैं बहुत सारे उस दिन पंडाल्स घूमी थी, पर मैं सारा वीडियोस नहीं दिखा सकती हूँ, वरना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कहीं कहीं पे ना भोग भी लगाया जा रहा था। तो और आपको पता है कि भोग वाला प्रसाद ना बहुत टेस्टी होता है। तो मैंने जस्ट वहाँ से भोग वाला प्रसाद खाया और हम बस निकल पड़े थे। एंड यू कैन
सी द डेकोरेशंस, पूरे रास्ते पे ना काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की गई थी। और फिर मैं गई हटिया रेलवे स्टेशन की तरफ, और वहाँ का ना जो पंडाल था ना उसका थीम भी बहुत प्यारा था, इंडिया गेट का थीम था। पर ना मैं वहाँ रुक नहीं पाई, क्योंकि एक तो हम लोग स्कूटी से थे और हर जगह स्कूटी रोकना अलाउड नहीं था। मतलब पार्किंग, आपको पता है कि दुर्गा पूजा में कितने ज़्यादा चोरी होते हैं स्कूटी वगैरह, इसलिए हम रुके नहीं। एंड यू कैन सी डेकोरेशन, मतलब पूजा का ना वाइब भी अलग रहता है। फिर ना हम आगे गए ना, तो यहाँ का जो थीम था ना पंडाल का, वो था बिल्कुल पर्वत, जो पर्वत है उसका थीम था। और यहाँ पे ना कुछ बताया जा रहा था एनिमेशन के द्वारा कि किस तरह से दुर्गा माता ने महिषासुर को किस तरह से मारा था, वो सारी चीज़ बताया जाता। काफ़ी प्यारा लग रहा था। मैंने यहाँ से भी आशीर्वाद लिया और मैं तुरंत निकल गई, क्योंकि अगर मैं वेट करती ना तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं रुका और मैं वो क्लिप नहीं लगाई, क्योंकि अगर मैं वो क्लिप लगा देती ना तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती। फिर मैं आ गई अपर बाज़ार तरफ, और यहाँ का जो थीम था ना पंडाल का, वो भी बहुत प्यारा था, फॉरेस्ट का थीम था। पर वहाँ पे भीड़ इतनी थी ना कि मैं अंदर नहीं घुस पाई। मैंने सोचा बस निकलो यार, वरना यहीं पास दब के मर जाना। फिर मैंने लिया कुछ चीज़, और सबसे अवेटेड पंडाल जिसका हर रांची वासी को वेट रहता है, जो कि बकरी बाज़ार का पंडाल है। नो डाउट यहाँ का पंडाल इतना प्यारा था कि मैं क्या बताऊँ। इस्कॉन टेम्पल का यहाँ थीम था, बहुत ही प्यारा था। एंड यू कैन सी द क्राउड इतना ज़्यादा था ना कि मैं क्या ही बोलूँ, जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं घुसी। बस मैं बाहर से मैंने वीडियो लिया और फिर मैं आ गई। वो मैं आपको मूर्ति देखने के लिए मैं गई थी नेक्स्ट डे, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। वहाँ से निकलने के बाद ना मैं गई, एक छोटे से पंडाल देखा था रास्ते में, वहाँ की मूर्ति बहुत प्यारी थी। पंडाल बिल्कुल छोटा सा था, पर मूर्ति तो मैं क्या ही बताऊँ, इतना प्यारा था, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। माँ तो माँ है, हर माँ तो एक ही आशीर्वाद देंगी ना। वहाँ से निकलने के बाद फिर मैंने खाया सैंडविच, क्योंकि घर जा करके खाना पकाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। हमें बाहर ही घूमते घूमते 10 साढ़े 10 बज गया था। फिर हमने बाहर से सैंडविच खाया और फिर मैं आ गई रूम। सो फाइनली मैं आ गई हूँ रूम, और काफ़ी लेट से मैं निकली थी। जैसा कि आपने देखा कि बारिश की वजह से मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी। तो फिर मैं आई और फिर मैं गई घूमने के लिए। तो आज ऐसा बहुत जगह हुआ कि मैं बहुत जगह नहीं घूम पाई, क्योंकि काफ़ी देर तो क्राउड थी और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो मैं बहुत सारा मूर्ति नहीं देख पाई, और इसलिए शायद मैंने आपको नहीं दिखाया, शायद कि इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। तो कल मैं जाऊँगी अपनी सिस्टर के साथ, अपनी मासी के साथ, और होप सो मम्मी भी जाए, तो मैं आपको अच्छे से पंडाल दिखा पाऊँगी। और अगर कल मौसम सही रहा तो आई डोंट नो कल का मौसम कैसा रहेगा। वैसे वेदर में दिखा रहा है कल का ही मौसम ख़राब रहने वाला है, तो देखते हैं कल क्या होता है। पर अगर मैं कल गई तो कल मैं आपको सारी मूर्तियाँ अच्छे से दिखाऊँगी। कल हम और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। आज तो खैर बारिश ने हमारा सारा प्लान बिगाड़ दिया। और मैंने वहाँ से ना कुछ सामान भी लिया। आप मेला जाओ, दुर्गा पूजा घूमने जाओ और आप कुछ लाओ ना, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें ली, कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जिसको देख करके मुझे अपना बचपना याद आ गया। तो मैंने फिर भी वहाँ से कुछ चीज़ें ले ली, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये वाजा जो हम लोग बचपन में ख़रीदा करते थे, एंड ये फ्लावर पॉट्स, और ये क्यूट से 2 पैरट्स जो कि बहुत ही प्यारे लगे और बहुत ही चीप मुझे मिले, जस्ट इन 20 रुपीज़। तो मैंने तुरंत ले लिया। तो मैंने यही सारी चीज़ें ली। तो बाहर जाओ और अब कुछ लो ना, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैं जाती हूँ, जल्दी से चेंज करती हूँ, अपने सारे सामान अरेंज करती हूँ और फिर सोते हैं, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो यही था आज का ब्लॉग। होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो देन मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय, मीट विथ माय नेक्स्ट वीडियो।